हमारे इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हमारे कलीग हम की तरफ से ये यूपी डीएलएड सेमेस्टर सेकेंड हिंदी हमने इससे पहले बहुविकल्पी प्रश्न स्टार्ट कर चुके हैं और उसका पूरा वीडियो अपलोड हो चुका है। लमसम 25 मिनट का वो वीडियो है, आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो उसमें से जो 5 नंबर का आपका आएगा बहुविकल्पी प्रश्न उससे कवर हो जाएंगे, और जो प्रश्न यहाँ पे थोड़ा बहुत आएगा, आप अगर ये दोनों देख लेंगे तो आपका काफ़ी कवर हो जाएगा। तो ये अतिलघुत्तीय प्रश्न की श्रृंखला हम स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, कहानी का महत्व लिखिए। देखिए यहाँ पे कहानी का महत्व क्या है कि कहानी से ज्ञान की वृद्धि होती है, विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास एवं कल्पना शक्ति का विकास होता है। दूसरा प्रश्न है, बालकों को कहानी पसंद होने का क्या कारण है। तो कारण क्या है, हिंदी गद्य में सर्वाधिक अंश कहानी है, कहानियों में घटनाओं का सजीव चित्रण होता है। आगे बढ़ते हैं, कहानीकार का प्रमुख कौशल क्या होना चाहिए। तो कहानी में कौतूहल तथा जिज्ञासा बनाए रखना कहानीकार का प्रमुख कौशल है। दूसरा प्रश्न है, कहानी का महत्व क्या है। कहानी से ज्ञान की वृद्धि होती है, कल्पना शक्ति का विकास होता है और सर्वांगीण विकास होता है, तथा कहानी मनोरंजन का एक साधन, अच्छा साधन है। दूसरा प्रश्न है, लोक कथा से क्या अभिप्राय है, यानी क्या लाभ हो सकता है। देखिए, तो लोक कथा से क्या लाभ हो सकता है, यानी इसे लाभ हो सकता है, लोक कथा के माध्यम से बच्चों के मस्तिष्क में धार्मिक तथा शिक्षाप्रद भावनाएं उत्पन्न की जा सकती हैं। आगे देखते हैं, मौखिक शिक्षण कितने प्रकार का होता है। तो मौखिक शिक्षण आपका जो है 2 प्रकार का होता है। अब ये 2 प्रकार हम बाद में बताएंगे जब आपका लघुत्तरीय प्रश्न की श्रृंखला लेके चलेंगे, वो कॉन्सेप्चुअल वीडियो रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ध्वनि कितने प्रकार के होते हैं। तो ध्वनि 2 प्रकार के होते हैं और मौखिक शिक्षण भी 2 प्रकार के होते हैं। अगला आप देख सकते हैं यहाँ पर, शब्द किसे कहते हैं। बेसिकली हम वर्ड अंग्रेजी में बोलते हैं, तो शब्द किसे कहते हैं, अपने भावों को दूसरे तक प्रसारित होने के लिए ध्वनि प्रतीकों का उपयोग करना। इन ध्वनियों के मेल को शब्द कहते हैं। बात सही है। दूसरे शब्दों में से आप नोट कर सकते हैं, शब्दों का सार्थक समूह जिसका कोई अर्थ हो उसे शब्द कहते हैं। शब्दों का वर्णों का सार्थक समूह जिसका कोई सार्थक अर्थ होता है उसे शब्द कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, गतिविधियों पर आधारित शिक्षण से क्या आशय है। तो गतिविधियों से, तो शिक्षण कार्य में वही विधि उपयोगी मानी जाती है जिसमें शिक्षण व विद्यार्थी दोनों ही क्रियाशील रहे, यानी शिक्षक भी क्रियाशील रहे और विद्यार्थी भी, तब वो शिक्षा समझ लीजिए एकदम बेहतर होती है। विद्यार्थी की गतिविधि का मूल्यांकन किस प्रकार किया जा सकता है। तो आप किस प्रकार मूल्यांकन कर सकते हैं। विद्यार्थी की गतिविधि का मूल्यांकन बाल सभा, विद्यालय की पत्रिका, वाद विवाद प्रतियोगिता, अंत्याक्षरी प्रतियोगिता, वार्षिक उत्सव, अन्य समारोहों की भागीदारी तथा उपलब्धि मूल्यांकन आदि के माध्यम से किया जा सकता है। गद्य और पद्य में अंतर क्या है। तो पद्य में गति लय की विशेष भूमिका होती है, जबकि गद्य में लय का कोई भी उपयोग नहीं है। तो पद्य की रचना छंदबद्ध अथवा छंदयुक्त होती है, जबकि गद्य में छंद का कोई उपयोग नहीं है। ये आप प्रश्न समझ लीजिए, डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर में आ चुका है। आगे बढ़ते हैं, गद्य का अर्थ लिखिए। जिस रचना में छंद शास्त्र के गढ़ तथा मात्राओं के बंधन नहीं होते वह गद्य कहलाते हैं। सूक्ष्म पाठ के उद्देश्य बताइए। तो इसमें उद्देश्य इस प्रकार है, पहला है वाक्यों की रचना में व्याकरण के ज्ञान का पूर्ण उपयोग, दूसरा है शब्द ज्ञान कोश में वृद्धि, तीसरा है मुहावरों, लोकोक्तियों, सूक्तियों का इत्यादि ज्ञान। द्रुत पाठ का क्या अर्थ है, यानी शीघ्रता से पढ़ना, यानी तेजी से पढ़ना, इसे द्रुत पाठ कहते हैं।
आगे बढ़ते हैं, अभिव्यक्ति का अर्थ बताइए। तो अभिव्यक्ति का अर्थ क्या है? व्यक्ति द्वारा प्रकट किए गए भाव को अभिव्यक्ति कहते हैं। व्यक्ति अपने हृदय के भाव विचारों को भाषा एवं वाणी का रूप प्रदान करता है, वह अभिव्यक्ति है। कहने का मतलब ये है कि अगर आप अपने विचार को प्रकट करते हैं, सही हो या गलत हो, तो वो आपकी अभिव्यक्ति है। अगला प्रश्न है, प्रोफेसर रमन बिहारी लाल के मौखिक अभिव्यक्ति को किस प्रकार परिभाषित किया है? तो बिहारी लाल का इस प्रकार है, मानव अपने हृदय के भाव प्रकट करने के लिए जिस ध्वन्यात्मक संकेत साधन का प्रयोग करता है उसे उसकी मौखिक अभिव्यक्ति कहते हैं। अगला है, मौखिक अभिव्यक्ति के साधन बताइए। विचार विमर्श, वार्तालाप, वाद विवाद, चर्चा परिचर्चा, पाठ कविता पाठ, भाषण, व्याख्यान, कहानी, कथन इत्यादि मौखिक अभिव्यक्ति के साधन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है, कहानी अभिव्यक्ति के साधन बताइए। सार लेखन, पत्र लेखन, निबंध, आत्मकथा, कहानी लेखन, नाटक लेखन, कविता लेखन और संस्मरण लेखन, विवरण, आख्यान लेखन इत्यादि, ये आपके लिखित अभिव्यक्ति हैं। अगला क्या है, अक्षर का अर्थ। तो अक्षर का अर्थ क्या है? जो नाशवान ना हो उसे अक्षर कहते हैं। यानी क्षर का अर्थ है नाश होना, तथा आ का अर्थ है नहीं, जिसका नाश नहीं हो। किसी भी अक्षर का नाश नहीं होता, अक्षर मिलकर शब्द का रूप लेते हैं। वर्ण किसे कहते हैं? यानी अक्षर समूह का दूसरा नाम वर्ण है। वर्ण अक्षर समूह के दो वर्गों में विभक्त है, एक स्वर दूसरा व्यंजन। शब्द की व्याख्या कीजिए। तो व्यक्ति के अभी ये गुजरा है, आप देख सकते हैं। शब्द के दो प्रकार, ध्वन्यात्मक और वर्णात्मक हैं। वाक्य कितने प्रकार के हैं? वाक्य 3 प्रकार के हैं, सरल, मिश्रित और संयुक्त। इसको हम जब कॉन्सेप्चुअल वीडियो बनेगा तो उसमें आपको बता देंगे। ठीक है, अगला, उपसर्ग का अर्थ बताते हुए कोई 4 उदाहरण दीजिए। जैसे पहला क्या है, आ लग गया तो क्या बन गया? अमर। अतिक्रमण का क्या बन गया? अति लग गया तो अतिक्रमण। आ नैतिक है तो क्या बन गया? अनैतिक। न्याय है तो आलय जुड़ गया तो क्या बन गया? न्यायालय। प्रत्यय का अर्थ क्या है? अगर कोई शब्द किसी शब्द के आगे लग जाए, ठीक है, और उसके अर्थ को बदल दे तो उपसर्ग है। लेकिन अगर जो पीछे लग जाए यानी अंत में लग जाए, अक्षर के अंत में लगे, उसे क्या बोलते हैं? प्रत्यय। समासिक पद किसे कहते हैं? 2 अथवा 2 से अधिक शब्दों के परस्पर मिलकर एक शब्द बनता है, उसे क्या बोलते हैं? समास। तो समास का जो विलोम है उसे व्यास बोलते हैं। क्या बोलते हैं? व्यास। ठीक है, आगे, समास कितने प्रकार के होते हैं? समास वैसे इसमें 4 है, कितने होते हैं? तो समास आपके टोटल 6 हैं। कितने? 6। कौन कौन से? अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष, द्वंद्व, बहुब्रीहि, कर्मधारय और द्विगु समास। संज्ञा का अर्थ क्या है ना? संज्ञा की परिभाषा जानते होगे। यानी किसी व्यक्ति, जाति, अवस्था, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। और वैसे संज्ञा मेनली टाइप की 3 प्रकार है और वैसे आपकी 5 प्रकार है। ठीक है, तो आपको 3 लिखना है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। जातिवाचक में ही आपका द्रव्यवाचक होता है और समूहवाचक होता है। ठीक है, सर्वनाम का अर्थ क्या है? यानी संज्ञा के स्थान पे बोले जाने वाले शब्द को क्या बोलते हैं? सर्वनाम बोलते हैं। संज्ञा के स्थान पे यानी नाउन के स्थान पे जिन वर्डों का प्रयोग करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? प्रोनाउन। अब इसमें कौन कौन सा है? हम, आप, मैं, तुम, वह, वह, उन्होंने, उसने, इसने, किसने, किसी। टोटल कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
10 और 11, टोटल 11 हैं। कितने? 11 शब्द हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सर्वनाम के प्रकार यानी प्रोनाउन के प्रकार कितने हैं? 6 हैं। ठीक है, पुरुषवाचक, निजवाचक, संबंधवाचक और प्रश्नवाचक, निश्चयवाचक और अनिश्चयवाचक। इसकी ट्रिक है, एक व्यक्ति सही बन रहा है ना, एक पुरुष निजी प्रश्न के निश्चय और निश्चय के संबंध में फंस गया। इससे भी याद हो जाएगा। क्रिया के भेद लिखिए। इसमें क्या लिखोगे? कर्म के आधार पर, रचना के आधार पर, कर्म के आधार पर सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। ठीक है, ये आपके भेद हैं। रचना के आधार पर क्रिया के भेद, तो ये आपके 4 प्रकार हैं। प्रेरणाप्रद क्रिया, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया और पूर्वकालिक क्रिया। आगे यहाँ पे विशेषण। विशेषण को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव ना। तो यहाँ पे क्या है? संज्ञा शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। ठीक है, विशेषण देखिए इसमें 4 प्रकार के हैं। गुणवाचक, क्वालिटी वाला, परिमाणवाचक, संख्यावाचक और संकेतवाचक। आगे वचन है, जिससे अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? नाउन बोलते हैं। तो हिंदी में आपके कितने नाउन हैं? 2, एक वचन और बहुवचन। अंग्रेजी में कितने हैं? 2, सिंगुलर और प्लूरल। संस्कृत में कितने हैं? 3। चलिए आगे देखते हैं। लिंग, जेंडर। देखिए, शब्दों के जिस रूप को पुरुष या नारी जाति का बोध हो उसे क्या बोलते हैं? लिंग कहते हैं। तो हिंदी में देखिए, या तो स्त्रीलिंग है या तो पुल्लिंग है, लेकिन अंग्रेजी में कितनी है? 4 हैं। कौन कौन से? पहला कौन सा? मैस्कुलिन, दूसरा फेमिनिन, तीसरा कॉमन, चौथा न्यूटर। जैसे पुरुष जात का बोध कराएगा तो मैस्कुलिन, और महिला जात का बोध कराए फेमिनिन, और दोनों जात का, जैसे टीचर हुआ, डॉक्टर हुआ तो कॉमन, और लाइफलेस है तो न्यूटर जेंडर। वाचन के प्रकार बताना है, तब क्या बताएंगे? एक सस्वर वाचन और मौन वाचन। जैसे मौन वाचन करते हो, जैसे आप पढ़ते होगे, यानी आवाज़ अगर नहीं निकलती तो मौन वाचन है, और अगर आवाज़ निकलती है तो उसे क्या बोलते हैं? सस्वर वाचन। वाक्य किसे कहते हैं? यानी आप वर्ड जाने और क्या जाने? शब्द जाने और क्या जाने? वाक्य। वाक्य किसे कहते हैं? शब्दों के सार्थक समूह को क्या बोलते हैं? वाक्य बोलते हैं। यानी शब्दों को मिलाकर वाक्य बनते हैं, और वाक्य द्वारा भाव अथवा विचार प्रकट किए जाते हैं। तो वाक्य के कितने अंग हैं? 2, उद्देश्य और विधेय। यानी सब्जेक्ट, अंग्रेजी में सब्जेक्ट बोलते हैं, और क्या बोलते हैं? प्रेडिकेट। ठीक, आगे पदक्रम का अर्थ क्या है? इसको क्या बताएंगे? शब्दों को सही क्रम में लगाकर वाक्य बनाने को पदक्रम कहते हैं। संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं? वाक्य में 2 अधिक शब्द स्वतंत्र रूप से समुच्चय बोधक, इधर कट रहा है, के द्वारा जुड़े रहते हैं, परंतु परस्पर आश्रित नहीं होते हैं। उन्हें क्या बोलते हैं? संयुक्त वाक्य। ठीक है, आगे मिश्रित वाक्य। इसका अर्थ क्या है? यानी वाक्य में एक मुख्य उपवाक्य तथा एक वाक्य होते हैं। यानी एक मुख्य वाक्य होता है, एक उपवाक्य होता है। ठीक है, जैसे डॉक्टर ने कहा कि, अब डॉक्टर ने कहा ये अलग हो गया, और 1 सेब प्रतिदिन खाना चाहिए, अलग हो गया। 1 सेब प्रतिदिन खाना चाहिए किसने कहा है? डॉक्टर ने कहा। तो डॉक्टर ने कहा ये मुख्य वाक्य है, और 1 सेब प्रतिदिन खाना चाहिए आश्रित है। व्यू का विलोम शब्द क्या है? तो व्यू का क्या है? निव्यू और अव्यू। मैंने कहा होगा ना, ये फ्यूचर का है अंग्रेजी में। इसे हिंदी में क्या बोलते हैं? संदेहवाचक, सरल या सरल वाक्य, या साधारण वाक्य, या संदेहबोधक वाक्य, या निश्चय वाचक, या संदिग्ध भूतकाल। बेसिकली यही लिखना चाहिए, संदिग्ध भूतकाल। उन्मेष में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? उत का। किसका? उत का। जिसके हाथ में चक्र हो, ये बहुब्रीहि समास है ना, चक्रपाणी या चक्रधारी या चक्रधर।
अगला है जिसके पास तुरंत सोच की शक्ति हो उसे क्या बोलते हैं? प्रति उत्पन्नमति। वीर रस का स्थायी भाव क्या होगा? उत्साह। कंधी क्या है? कंधी। इसका तत्सम क्या है? कड़कती। और क्या है? कंकतिया। आगे पर्वत के ऊपर की समतल भूमि को अधित्तिका और उसके नीचे की भूमि को उपत्तिका कहते हैं। प्रधानमंत्री में कौन सा समास है? कर्मधारय समास भी हो सकता है, बहुब्रीहि समास भी हो सकता है। राम का घर दूर है। क्या? राम का घर दूर है, ये संबंध कारक है का। वह अपना सिर खुजलाता है। वाक्य में सकर्मक या कर्मक कौन सी क्रिया सकर्मक है? आगे बढ़ते हैं। अस कही कुटिल भई उठ ठाड़ी मनहु रोष तरंगिणी भारी। मानहु मन मनहु जानो जन जनहु उत्प्रेक्षा अलंकार की पहचान है। मुझसे उठा नहीं गया, ये भाववाच्य है, यानी नहीं लग गया तो उसमें भाववाच्य है। यानी जो वाच्य होते तीन प्रकार के होते ना, कर्तवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। काला सागर में कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक ना। किताब में कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक। चौराहा में कौन समास है? द्विगु समास। और तत्पुरुष समास भी दे दिया है। सम में कौन सा उपसर्ग है? संस्कार में सम उपसर्ग। सुष्टि का तद्भव सोठ। लिखावट में कौन सा प्रत्यय? आवट। क्या? आवट या वट। ठीक है। स्वर और व्यंजन में अंतर बताओ। देखो, यानी स्वर क्या है? जो बिना किसी सहायता के बोला जाए वो स्वर है, जिसमें सहायता ली जाए वो व्यंजन है। यानी जो बेचारा सही सलामत है वो स्वर है, स्वर। और जो विकलांग है बेचारा, जिसको बैसाखी की जरूरत है साथी की, उसको व्यंजन कहते हैं। आदर्श वाचन किसे कहते हैं? शिक्षक द्वारा उचित सुर, लय, गति, विराम चिन्हों का प्रयोग करते हैं तो उसे जो वाचन किया जाता है उसे क्या बोलते हैं? आदर्श वाचन। यानी जो शिक्षक करता है ना। आगे अनुरक्ति एवं निस्सीम शब्द का विलोम लिखिए। तो अनुरक्ति की विरंती है और निस्सीम की असीम है। आगे बढ़ते हैं। विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग कब करते हैं? यानी जब आश्चर्य हो, पीड़ा हो, आदि की खुशी हो, घृणा हो, तो ऐसे विस्मयादि बोधक यही चिन्ह प्रयोग करते हैं। द्रुत पाठ का अर्थ क्या? शीघ्रता से पढ़ना। आगे देखते हैं। अंश और अंश में क्या अंतर है? ये अंग्रेजी में होमोफेन्स बोलते हैं ना, अंश। देखो, इस वाले अंश का अर्थ है भाग और इस वाले अंश का अर्थ है कंधा। स्वर किसे कहते हैं? इसको देख चुके हो। आगे विलोम, उत्थान का विलोम पतन, मुख का विलोम वचाल यानी बोलने वाला। आ उपसर्ग से बनने वाले दो शब्द आजन्मा, आगमन और आकाश, ये तीन शब्द हमने बता दिए हैं। जिस शब्द का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर होता है उसे सर्वनाम कहते हैं। पत्र कितने प्रकार के होते हैं? तो पत्र दो प्रकार के होते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक। प्रति उपसर्ग के बनने वाले दो शब्द प्रतिकूल, प्रतिछाया और प्रत्यक्ष। कारक शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? अक प्रत्यय लगा हुआ। ईसा ने पत्र पढ़ा, ये कौन सा लकार है? ईसा ने जो पत्र पढ़ा वो लंग लकार यानी भूत काल है। बालक तेज दौड़ता है, इसमें कौन सी क्रिया विशेषण है? विशेष। वर्णन शब्द के दो पर्यायवाची बताइए। वो तो वर्णन का कथन हो जाएगा और आख्यान हो जाएगा। सर्वनाम के दो उदाहरण लिखिए ना, ये दो उदाहरण कई उदाहरण है। प्रयोग शब्द से बनने वाले दो शब्द प्रचार और प्रसार है। प्रत्यय हो चुका। हम तो बंदे की बोल डाले का। हाँ चलो जाने। यहाँ पर देख लीजिए तो नाराज, यहाँ पे शुद्ध अशुद्ध है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अपना आगे देख रहे, ये वाक्यों की शुद्धि है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों को के शुद्ध रूप लिखिए। शुद्ध क्या है? प्रिया, ये प्रिया सही है, ये बुद्धिमान सही है, ये श्रीमती सही है, ये उत्सव सही है ना। बाकी वैसे पहचान में। भाववाचक क्या है? भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं, है ना। बेसिक सी बात है, जो भावनाएं होती हैं उससे संबंधित जितने भी शब्द होते हैं वो भाववाचक। अब इसमें समझ लीजिए, जिन शब्दों से व्यक्ति या वस्तु के गुण, उसे कार्य, व्यापार, किसी भाव अवस्था विशेष का बोध हो, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे पौरुष, उत्साह, अच्छाई, बुराई, दुख, ये सब आपके क्या है? भाववाचक संज्ञा है। आगे क्या है? अब उपसर्ग जोड़कर 4 शब्द बनाना है, तो अब उपसर्ग जोड़कर 4 शब्द बना लीजिएगा। तो ये बन रहे हैं आपके शब्द, क्या है? अभिमान, अभिज्ञान, अभिशाप और अभिलाषा। सम उपसर्ग से बनने वाले 2 शब्द लिखिए, क्या? सम्मुख और सम्मेलन। प्राकृत का सुकुमार कवि किसको बोलते हैं? सुमित्रा नंदन पंत को बोलते हैं। एग्जाम में आ जाएगा, इसे छापते बैठ जाओगे। जो कक्षा 10 में होंगे वो तो बेचारे क्या करेंगे, बीटीसी वाले तो पता नहीं कर पाएंगे कि राम कुमार वर्मा चले जाएंगे। पंच परमेश्वर, ये मुंशी प्रेमचंद्र का है। अंधे की लकड़ी होना मुहावरे का अर्थ क्या है? एकमात्र सहारा, है ना। अगला क्या है? प्रसंगोचित शब्द किस समास का उदाहरण है? ये कर्मधारय समास का उदाहरण है। आगे क्या है? छा का संयुक्त अक्षर, ये किससे मिलके बना हुआ? ये भैया किससे मिलके बना हुआ? का और सा से। इसका यानी आज समझ लीजिए हिंदी सब्जेक्ट का जो हिंदी पेपर आपका होगा, इसका MCQ, कौन सा? MCQ का वीडियो अपलोड हो गया, 25 मिनट का है। और ये शॉर्ट का यानी लघुत्तरी प्रश्न, अति लघुत्तरी का, ये 2 वीडियो आज कंप्लीट हो गए हैं, ये अपलोड हो जाएंगे। अब इसका जो डीपली वीडियो बनेगा, पूरा सब्जेक्ट या पूरा पेपर कंप्लीट होने, 7 पेपर जो आपके BTC सेकेंड सेमेस्टर में है, ये 7 पेपर कंप्लीट होने के बाद ही कॉन्सेप्चुअल वीडियो बनना शुरू होगा। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। वीडियो कैसी लगी कमियां बताइएगा। तो वीडियो को ही समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।